हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर। तो हम लोग जानेंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, वो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स का क्या क्या काम है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से आज जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है, एक प्राइम मूवर है ना, जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है और इलेक्ट्रिक जनरेटर उसको क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर, है ना। एसी जनरेटर क्या होता है? जो सिंपल अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। और डीसी जनरेटर क्या होता है? जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। सबसे जो एसेंशियल पार्ट होता है जनरेटर का, वो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र एक जो यूनिफॉर्म हो, है ना। और कुछ सिस्टम होता है जिसमें जो कंडक्टर हो, कुछ सिस्टम जो कंडक्टर का हो, है ना। और एक मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो, जो आपका ये आर्मेचर घूम रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, है ना। ये जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट। और ये जनरेटर किस लॉ पे काम करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और बढ़िया से जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ये किस तरीके से काम करता है। फैराडेज लॉ का फर्स्ट लॉ है, whenever a conductor cuts magnetic flux an EMF is induced in that conductor। मतलब जब भी कंडक्टर एक मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। वहीं पे अगर सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो जितना इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। जितना फ्लक्स का लिंकेज आपका चेंज हो रहा है उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, ये कंडक्टर है, यहाँ पे रोटेट करने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस पे जैसे ही करंट जाएगा, है ना, इस ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये इस पे जैसे ही करंट जाएगा तो उतनी तेजी से, जितना फ्लक्स रहेगा उतना तेजी से ये गोल गोल घूमेगा। इस एग्जांपल पे हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए ये कंडक्टर है, इसके ऊपर में वायर को फोल्ड किया गया है, बेंड किया गया है ना। जैसे ही ये चुंबक को हम इसके नजदीक लाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जनरेट होगा, है ना। जब इसे हम दूर ले जाएंगे, है ना, करंट से जैसे ही दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ईएमएफ नहीं इंड्यूस हो रहा है। और वही इसको हम जितना सामने लेते जाएंगे, जैसे जैसे आगे पीछे करेंगे तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारा लेंस लॉ, है ना। इसके ऑपरेशन पे, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे आता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लेंस लॉ क्या ये करता है, स्टेट करता है कि एक इंड्यूस्ड करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि वो उस उसका जो चेंज कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है, उसी को अपोज करेगा। जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, है ना, ये कॉइल क्या कर रहा है? इस मैग्नेट को रिपेल कर रहा है, पर ये इसी कंडीशन में क्या कर रहा है? ये कॉइल मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपनी ओर खींच रहा है। पर देखिए यहाँ पे दोनों में क्या फर्क है? दोनों में करंट का डायरेक्शन अलग अलग है। एक में करंट यहां से आ रहा है और इस तरफ से बाहर वापस जा रहा है, पर वही अगर करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं तो वहां पे उसमें एक में मैग्नेट को वो अट्रैक्ट करता है और दूसरे में मैग्नेट को वो रिपेल करता है। जब यहाँ एक साइड नॉर्थ पोल रहेगा और मैग्नेट का भी ये नॉर्थ पोल रहेगा तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। पर वही यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ से रहेगा तो ये साउथ रहेगा और ये नॉर्थ रहेगा, तो नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इसमें ये चुंबक को अट्रैक्ट करेगा और इस कंडीशन में चुंबक को वो रिपेल करेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, किसी भी चीज को अगर हम इस टाइप से 90 डिग्री में पकड़े, है ना, देखिए ये इसके 90 डिग्री में और ये इसके 90 डिग्री में ये है ना।
इस टाइप से हम अगर ये चीज करेंगे, पकड़ेंगे, तो उस डायरेक्शन में ये आपका डायरेक्शन मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। कंडक्टर का जो मोशन रहेगा उस डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और वही ये इस उंगली से आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो करंट है, उसे रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, है ना, ऊपर के मोशन को यहाँ पे ये अंगूठे अंगूठे से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो करंट उत्पन्न होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, वो इस उंगली से इस डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट हमारा चलते हैं डीसी जनरेटर, है ना। तो डीसी जनरेटर क्या है? एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो कन्वर्ट करता है एसी जनरेटर से जो आपका करंट आपका यूनिट साइन वेव में जो जनरेट हो रहा है उसको डीसी आउटपुट में बदलता है। मतलब आपका एसी जो करंट, एसी जनरेटर एसी करंट उत्पन्न कर रहा है। एसी करंट का साइन कैसे होता है? यूनिडायरेक्शनल, वो हमेशा टाइम टू टाइम अपना चेंजेस करता है। एसी करंट जब जब रिवर्स होता है या फिर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो उसे फिर हम डीसी में बदलते हैं। अब एसी करंट जनरेटर जो है उसको हम डीसी करंट जनरेटर में कैसे बदलेंगे, उसके बारे में हम लोग दो चीज देखते हैं, है ना। पहला जो अगर हम डीसी करंट जनरेटर में बदलेंगे तो वो होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के इस्तेमाल से। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कहाँ इस्तेमाल होता है? स्लिप रिंग के जगह पे, है ना। स्लिप रिंग के जगह पे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इस्तेमाल होता है। तो स्लिप रिंग कम्यूटेटर कहाँ लगा हुआ रहता है? वो आर्मेचर शाफ्ट में लगा हुआ रहता है, और वो इंसुलेटेड होता है ना। तो कम्यूटेटर क्या काम करता है? जब जब कनेक्शन का कॉइल ये रहता है, कम्यूटेटर हमेशा रिवर्स कर देता है जब भी सर्किट में करंट रिवर्स होता है। तो यहाँ पे कम्यूटेटर क्या कर रहा है? जब भी एक्सटर्नल सर्किट का जो कॉइल है ना, उसके करंट को रिवर्स कर देता है, उसके कनेक्शन को रिवर्स कर देता है जब जब करंट आपका रिवर्स होता है। इस तरीके से हम डीसी आउटपुट अचीव कर सकते हैं एसी जनरेटर से, है ना। सेकेंड है हमारा बाय यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, है ना। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट से भी हम एसी जनरेटर से डीसी करंट जनरेट कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डायोड का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। डायोड हमारा क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा डीसी जनरेटर का फिगर है ना। ये आपका आर्मेचर कॉइल है, ये आपका ब्रश है ना। ये कम्यूटेटर है, ये ड्राइव शाफ्ट है ना। तो इसको इसके ऊपर जो लगा हुआ रहता है वो स्टेटर कहलाता है, और जो घूमता है उसे रोटर कहते हैं, है ना। इसी पे कॉइल वाइंडिंग है, इस पे भी कॉइल वाइंडिंग है ना। कॉइल वाइंडिंग, इसमें करंट आने से रोटर घूमता है, अगर रोटर को हम घुमाएंगे तो स्टेटर में बिजली उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा फिर डीसी जनरेटर का फिगर बताया गया है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना। ये कम्यूटेटर है, ये ब्रश है, ताकि ये इसके साथ रगड़ते रहे और हमेशा ये इंसुलेटेड रहता है, ताकि इसमें से जो करंट आ रहा है, ब्रश से करंट आ रहा है, उसको कम्यूटेटर के थ्रू इस आर्मेचर कॉइल में आपका करंट भेजते रहे, है ना। ये सील्ड बॉल बेयरिंग है ना। जिसपे भी हमको जिस चीज को भी घुमाना है, इस रोटर की मदद से इसको घुमाना है, उस पर कनेक्ट करते हैं। ये पोल शू है ना। फील्ड वाइंडिंग है, जिसपे वाइंडिंग किया हुआ रहेगा वायर का। ये आपका फ्रेम और योक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग पार्ट्स जो डीसी जनरेटर में लगा हुआ रहता है उसका क्या क्या काम है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है योक, उसके बारे में पढ़ेंगे। योक का क्या काम है, पोल का क्या काम है, फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो योक क्या होता है? एक फ्रेम होता है ना। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। जो भी गोल गोल घूम रहा है, जो भी पार्ट्स रोटेट कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और अदर पार्ट्स जो मशीन है उसको मॉइस्चर, डस्ट, ये सब चीज से बचाता है। योक क्या होता है? एक आयरन बॉडी होता है जो प्रोवाइड करता है एक कुछ पार्ट्स फ्लक्स का, और मैकेनिकल सपोर्ट भी। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब जो भी रोटेटिंग पार्ट है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और फ्लक्स में भी पार्ट हिस्सा लेता है। नेक्स्ट है हमारा पोल। तो पोल क्या होता है? वो
कैरी करता है फील्ड वाइंडिंग को, है ना। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में रहता है और लेमिनेट किया हुआ रहता है ताकि कोई भी गर्मी जो बिजली उत्पन्न हो रहा है वो गर्मी से लॉस ना हो जाए, गर्मी बन के लॉस ना हो जाए, उसे लेमिनेट करता है। उसके बाद आपका फिटेड इन योक विथ बोल्ट, बोल्ट की मदद से योक के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इस योक के साथ बोल्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है बोल्ट, है ना। नेक्स्ट है हमारा फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, एक सेट ऑफ कॉइल है ना, जिसके थ्रू स्टेडी करंट फ्लो होता है ताकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट है हमारा आर्मेचर, है ना। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर कॉइल वाइंड है मेटल कोर के चारों तरफ, है ना, और माउंट किया हुआ रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स के बीच में, है ना। आपका उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है स्लिप रिंग कम्यूटेटर। स्लिप रिंग कम्यूटेटर क्या होता है, स्लिप रिंग कम्यूटेटर होता है आर्मेचर शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, आर्मेचर कॉइल को हमें टच टच करते रहता है ना। कम्यूटेटर का क्या काम है, सिंपल सा, अगर एक्सटर्नल सर्किट है उसके कनेक्शन में जो ये आ रहा है कॉइल का कनेक्शन आ रहा है उसको हमेशा रिवर्स कर देना जब जब करंट रिवर्स होता है। इसका मतलब हो गया जब जब करंट रिवर्स होगा तो कम्यूटेटर का काम रहेगा जो भी सर्किट में कॉइल ये है उसका कनेक्शन को रिवर्स कर देना। ये स्लिप रिंग कम्यूटेटर इस्तेमाल होता है जब हम एसी करंट, जो एसी जनरेटर से हम डीसी करंट को उत्पन्न करना है तब हम। ब्रश, ब्रश क्या काम करता है, वो कम्यूटेटर को एक्सटर्नल सर्किट जो करंट आपका जा रहा है उसके साथ कनेक्ट करने में मदद करता है और ये कंडक्ट करता है करंट जो आर्मेचर कॉइल में से एक्सटर्नल सर्किट में जो कंडक्ट होता है करंट उस पर मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के कितने प्रकार होते हैं, एक होता है फील्ड एक्साइटेशन, दूसरा में होता है परमानेंट मैग्नेट। फील्ड एक्साइटेशन में होता है सेपरेटली एक्साइटेड और एक सेल्फ एक्साइटेड, और सेल्फ एक्साइटेड में तीन तीन प्रकार के होते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, है ना। तो परमानेंट मैग्नेट वाला हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उसमें क्या रहता है कि परमानेंट मैग्नेट का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है ना। जब हमको मोटर नहीं भी चल रहा है या फिर हमको जब करंट नहीं भी उत्पन्न करना है फिर भी वो मैग्नेट काम करते रहता है। पर फील्ड एक्साइटेशन में क्या होता है कि हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट देके उसे हम मैग्नेट बनाते हैं, सबसे बड़ा फर्क ये होता है ना। उसमें परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होता है पर फील्ड एक्साइटेशन में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट दे के उसे मैग्नेट की तौर पे काम करते हैं। जैसे ही हम उसे इलेक्ट्रिक करंट देना बंद कर देते हैं वो मैग्नेट की तौर पे भी काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट है हमारा फील्ड एक्साइटेशन कैसे कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, मतलब अलग अलग डीसी जनरेटर अलग अलग सेपरेट एक्साइट हो रहा है ना। फील्ड वाइंडिंग जो रहता है वो एक्साइटेड होता है डेडिकेटेड डीसी सप्लाई से, बैटरी से एक्साइटेड होता है वो। तो सेपरेटेड एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होगा, हमें बैटरी का इस्तेमाल करना होगा जिससे वो डीसी सप्लाई देगा और वो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेगा, है ना। और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग को हम आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, आर्मेचर कॉइल जैसे ही उसे करंट देगा तो फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड हो जाता है, इसमें कोई भी हमें डीसी सप्लाई का जरूरत नहीं पड़ता है। अब अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग विद रेस्पेक्ट टू आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के अनुसार से किस टाइप का कनेक्शन फील्ड वाइंडिंग किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट है, फर्स्ट है हमारा शंट जनरेटर। शंट जनरेटर क्या होता है उसके बारे में, इसमें क्या होता है, जो आपका ये फील्ड वाइंडिंग है ना, फील्ड वाइंडिंग पैरेलल कनेक्टेड होता है आर्मेचर वाइंडिंग पे, है ना। इसमें और ये इसका एप्लीकेशन ज्यादातर होता है लाइटनिंग लोड, लोड अगर हमको ये करना है, बैटरी को चार्ज करना है या किसी चीज को अल्टरनेटर को एक्साइटेशन करना है उसके लिए इस्तेमाल होता है शंट जनरेटर का। इसमें दोनों एक दूसरे के पैरेलल में जुड़ते हैं, मतलब लोड आपका जिस लोड को हमको चार्ज करना है या उसको जलाना है जैसे भी करना है उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सीरीज जनरेटर, इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, सीरीज में आर्मेचर कॉइल के सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि ये जो आर्मेचर ये सीरीज है फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा होता है, इसमें क्या है सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। ये सब किस में इस्तेमाल होता है, आर्क लैंप में, है ना, या कांस्टेंट करंट जनरेटर एज बूस्टर ऑन डीसी जनरेटर, है ना, ये सब में इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आता है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर क्या होता है उसके बारे में, इसमें क्या होता है,
जैसा कि पहला में देखे थे हम लोग, पैरेलल में जुड़ा हुआ था, इसमें सीरीज में जुड़ा हुआ था। इसमें क्या होता है, बोथ सीरीज और शंट जनरेटर दोनों यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टरिस्टिक जनरेट करने के लिए, ताकि टू टाइप्स ऑफ जनरेटर का उसका उसमें मिल सके। जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये आर्मेचर कॉइल है और वाइंडिंग आपका सीरीज में भी जुड़ा हुआ है और पैरेलल में भी जुड़ा हुआ है, दोनों में जुड़ा हुआ है, ताकि दोनों का फायदा इसमें मिल सके, है ना। एप्लीकेशन किसमें इस्तेमाल होता है, कोई मोटर को चलाने में, या कोई स्मॉल डिस्टेंस, कोई छोटा मोटा यहाँ पे किसी चीज को छोटा मोटा ऑपरेशन करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब आता है शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, उसके बारे में हम। शॉर्ट शंट में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग जो है वो पैरेलल रहता है किसके, आर्मेचर वाइंडिंग के। पर लॉन्ग शंट में क्या रहता है, जो फील्ड वाइंडिंग रहता है वो पैरेलल तो रहता है, साथ में सीरीज में भी रहता है फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग के। नेक्स्ट हमारा डीसी जनरेटर, है ना। तो डीसी जनरेटर, इस डायरेक्शन में आपका रोटेशन होता है, ये पोल है, ये वाइंडिंग रहेगा, है ना, ये कम्यूटेटर हो गया, ये ब्रश हो गया, है ना। करंट अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो फिर वो एक साइड से यहाँ से दूसरी ओर की ओर जाएगा, और जब जब वो उसको रिवर्स करना है तो उसके अनुसार से रिवर्स भी करेगा। अब देखते हैं हम लोग एक डीसी जनरेटर काम कैसे करता है। यहाँ पे देखते हैं, है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। तो चुंबकीय प्रभाव यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जाएगा। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या है आपका, ये ऑरेंज कलर में दिखाया गया है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में चुंबकीय क्षेत्र है ना। और ये जो आपका वाइंडिंग, ये आर्मेचर कॉइल है, ये आर्मेचर कॉइल को क्या किया जाता है, अपने उसमें इंड्यूस करंट, इसमें करंट ये चीज जनरेट होता है ना। करंट यहाँ पे जैसे ही इस डायरेक्शन में हरा कलर में दिखाया गया, उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका आर्मेचर कॉइल है वो रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पे दिखाया गया डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इस टाइप से आपका रोटेट करते रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, जब एक इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट एक कॉइल से होते हुए गुजरेगा, है ना, और उनके भी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, उसमें क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा, है ना। और टॉर्क जनरेट होगा तो वो टॉर्क क्या करेगा, इस कॉइल को रोटेट करेगा, इस कॉइल को रोटेट करेगा, है ना। तो ये चीज है, मतलब अगर आपका करंट आपका इस साइड से ऐसे करके इस कॉइल में आ रहा है, तो आपका आर्मेचर कॉइल इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। चुंबकीय क्षेत्र आपका नॉर्थ से साउथ, ऐसे बी कलर में है ना, ब्लू कलर में, ये चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ, है ना। ये करंट का डायरेक्शन है रेड कलर में, और जो कॉइल रोटेट करेगा उसका डायरेक्शन इस टाइप से है। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फोर्स एफ से आई एल बी, क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा किसके, बोथ वायर और मैग्नेटिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पे जो शुरू ये किया जाएगा वो एक्सटर्नली थ्रू कम्यूटेटर की मदद से इलेक्ट्रिक करंट इस पे सप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी बोल रहा है कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल है उस पे, है ना, उस पे अगर इलेक्ट्रिक करंट आता है और वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, वो एक फोर्स महसूस करेगा, है ना। ये चीज है, मतलब ये भी रेड कलर का जो दिखा रहा है ना, ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है, और ये बी है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। तो बी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर करंट किसी कॉइल में जाएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो कॉइल को गोल गोल घुमाएगा। उसी के बारे में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे पूरा डिटेल से देखेंगे कि कैसे कैसे वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है। वही यहाँ पे देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ वायर, जो अगर वायर है जो ये मूवमेंट हो रहा है, ये रोटेटिंग कॉइल की तौर पे रहेगा। तो क्या होगा, दोनों साइड, कॉइल का दोनों साइड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते रहेगा, है ना। ये जो पतला वायर है, इसी को, यही पतला वायर जब किसी भी मोटर को हम खोलते हैं तो क्या देखते हैं, पतला पतला वायर ऐसे ऐसे करके रोटेट किया हो रहा था, वो इसी टाइप से कॉइल, एक एक वायर एक एक कॉइल के अनुसार से ये होता है। उसमें क्या करता है कम्यूटेटर, और ये सब इसका इस्तेमाल होता है ताकि जब भी करंट रिवर्स हो तो एक दूसरे से वो कनेक्ट हो और कंटिन्यूअस रोटेट करते रहे। जो रोटेशन प्रोड्यूस होता है ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन में का मोशन होता है डिफरेंट पॉइंट पे, है ना। उसकी वजह से जो वोल्टेज वहां पे जनरेट होता है वो एसी होता है।
इफ एक वायर में एक चार्ज परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, उसमें जो फोर्स ये फील होगा, वो फोर्स क्या करेगा, एक काम करेगा, है ना, और वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है ना। तो यहाँ पे जैसे देख लिए, ये आपका कॉइल है, इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। इस कॉइल में जैसे ही करंट आएगा, ये फोर्स, इसमें फोर्स महसूस होगा, और फोर्स महसूस होने की वजह से ये रोटेट करेगा। नेक्स्ट है हमारा डीसी जनरेटर में क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ रहता है, उस चीज के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लैंप्स है, कैपेसिटर है, लोड जंक्शन है, टर्मिनल है, सप्रेसर बॉक्स है, टर्मिनल कवर है, लेमिनेटेड पोल है, फील्ड पोल है ना, बॉल बियरिंग है आसानी से घूमने के लिए, शाफ्ट, फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर कॉइल, है ना, ये आपका आर्मेचर हो गया, ब्रश हो गया जो आर्मेचर के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेगा ताकि उसमें करंट आते रहे, एंड कैप। इस टाइप से आपका कोई भी डीसी जनरेटर होता है। तो आज हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में सीखे, है ना। अगले दिन हम लोग कुछ नया और कुछ दूसरा चीज सीखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।